Good morning, students. Welcome to Wonder Kids. Yesterday we have done the first part of this chapter 6, and today we will do from the article 6.2. Could there be other ways to bring a change? कोई और तरीके भी हैं ऐसे कि हम किसी में चेंज ला सकते हैं या हम किन्हीं चीज़ों में चेंज करते हैं. We all have seen the tools. आप ये टूल्स देख रहे हैं जो कि जिससे हम सॉइल को डिग करने का काम करते हैं. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे सब में ही एक वुडन स्टिक है और एक ब्लेड टाइप, कुछ आयरन ब्लेड है ना, अलग अलग टाइप के. तो आयरन ब्लेड जो हैं टूल्स के, उसमें सब में एक रिंग बना हुआ है. सब में पीछे अटकाने के लिए लकड़ी की स्टिक को एक रिंग बना हुआ है. अब क्या करते हैं कि ये, और वैसे ये रिंग जो होता है ये लकड़ी के साइज़ का नहीं होता, ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है उससे. फिर क्या करते हैं इसको, फिर इस रिंग को हीट किया जाता है. इस रिंग को हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है. और बड़ा होने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो लकड़ी की स्टिक है वो उसके अंदर डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाला जाता है. ठीक है, जब वो थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसको अच्छे से टाइट कर देता है और वो अपना जो भी टूल है वो तैयार हो जाता है. सच ए चेन इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील. ठीक है, और इसी तरीके से स्पेशली मेटल रिम को स्लाइटली स्मॉलर बनाया जाता है वुडन व्हील से. हीट करने के बाद वो एक्सपेंड होता है और व्हील पे फिट हो जाता है, और कोल्ड वाटर डालने के बाद वो फिर से कॉन्टैक्ट हो जाता है और उसके ऊपर टाइटली फिट हो जाता है. उसके बाद देखिए फिगर 6.7 में cart wheel with a metal rim fixed to it. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. Okay? फिर हम क्या करेंगे, अगर हम कंटिन्यू हीटिंग करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है बिगन टू डिक्रीज. ओके, और क्या हो जाएगा, वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स. हमने एक वेपराइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म. ठीक है, तो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, अगर हम उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, एक लिड लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड. ओके, इसी तरीके से आप देख रहे हैं इस चैप्टर में हम जितनी भी बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस की बात कर रहे हैं. कोई कैसा चेंज है, कोई टूल्स बनाने को लेके चेंज है, कोई व्हील्स बनाने को लेके चेंज है, कोई वाटर वेपर को लेके चेंज है. और आपको आइडेंटिफाई हर जगह यही करना है कि कौन से चेंज ऐसे हैं जो रिवर्सिबल हैं और कौन से चेंज ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, मीन्स जो इनिशियल अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते. अब बात कर रहे हैं हम वाटर वेपर्स की और आइस की. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, है ना. व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो क्या होता है, पहले क्या होता है, आइस से वाटर बनता है, फिर वाटर से वाटर वेपर बनते हैं. फिर जब वाटर वेपर को कूल किया जाता है तो वाटर वेपर से फिर से आइस बनता है, और जब हम आइस को फ्रीज़ करते हैं तो फिर से आइस से वाटर बनता है, वाटर से वाटर वेपर बनते हैं. वाटर वेपर को कंडेंस करने के बाद, ठंडा करने के बाद वाटर बनता है, और वाटर से फिर आइस बनती है. राइट. अब बूझो क्या कहता है, बूझो कहता है कि एक रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो एक ब्लैक कलर का तारकोल नाम का एक सब्सटेंस डालता है सड़कों पर. तो ही वांट्स टू नो वेदर दिस क्या हो सकता है, अगर हम ये तारकोल डाल रहा है वो, ठीक है, और तारकोल डाल रहा है और उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि वो तारकोल जो है वो फिर से उसी सब्सटेंस में चेंज हो जाए, वो सूखा सा पाउडर फॉर्म बन जाए, वो छोटा सा दानेदार जो बजरी वो डालते हैं उसमें वो डिफरेंट बन जाए. क्या ऐसा हो सकता है, आपको बताना है. कैन इट रिवर्स्ड, वापस उसने जो बना दिया, एक मशीन के अंदर घुमाया उसको, एक काले से सब्सटेंस को घुमाया, तारकोल को, और एक छोटी सी बजरी जो दाने से आपने देखा होगा सड़कों पर वो डालते हैं, है ना, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है. तो क्या वो सब्सटेंस से वापस इनिशियल प्रोडक्ट हम गेट कर सकते हैं. राइट. और पहेली ने क्या पूछा है हमसे, पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ब्लैक स्मिथ. एक लोहार है जो टूल्स बनाता है जिसके पास, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि क्या उसने बहुत बड़ा एक पीस ले लिया आयरन का और उससे डिफरेंट टूल्स बना दिए. कैसे बनाए,
एक पीस ऑफ आयरन को उसने हीट किया, उसको इतना हीट किया हाई टेम्परेचर पे कि वो रेड हॉट हो गया। रेड हॉट हो गया तो वो मेल्टिंग अपने उसमें आ गया फॉर्म में। जब वो मेल्टिंग उस फॉर्म में आया तो वो सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट होने के बाद उसने उसको बिटन फॉर्म में किसी को पीस के, किसी को मोड़ के, किसी को किसी भी डिज़ायर्ड शेप उसने ले ली। उसके बाद अलग अलग टाइप के उसने, क्या ऐसा पॉसिबल है? व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड? क्या चेंज आया उसमें, किस टाइप का चेंज आया? ठीक है, एक फिज़िकल चेंज होता है जिससे आप सिर्फ उसकी साइज़ शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मेशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है। लोहा तो लोहा ही रहा ना जब तक उसने उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। तो ये क्या हो गया? फिज़िकल चेंज हो गया। लेकिन अगर वो हमने एक मिल्क लिया और उसके अंदर हमने नींबू डाला तो वो फटने के बाद क्या बन गया? वो चीज़ बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि अब हम उस केमिकल चेंज से वापस मिल्क नहीं ले सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि हम लोहे को फिर भी कर सकते हैं कि हम उसको फिर से वापस गर्म करें और उसको हम फिर पीस ऑफ आयरन में चेंज कर दें, राइट। एक्टिविटी 7 में क्या है? एक स्मॉल कैंडल लीजिए एंड देन मेजर इट द लेंथ। थोड़ी देर उसको ब्लो करिए, उसके बाद उसको ब्लो ऑफ करके उसकी आप लेंथ मेजर कीजिए। और जो भी वो कहता है कि क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है, कि हमने कैंडल जला ली और वापस हम उसको बुझा के रखें तो वापस वो अपनी इनिशियल लेंथ तक क्या पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, है ना। और अगर हम इसी काम को हम एक बर्तन में करें, एक बाउल में करें, कि हमने एक कैंडल ले लिया, उसके अंदर कुछ वैक्स डाल लिया और वो वैक्स क्या हो रहा है? उसी के अंदर ही कूल हो रहा है और उसी के अंदर ही वो मेल्ट हो रहा है, तो वो तो वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, और जो हमारा कैंडल वाला सिस्टम है वो नहीं है ना। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंक्रीज स्टिक विद एन इंसेंस स्टिक। अब वो कहता है कि यही चीज़ जो आपने कैंडल से की है, कि आपने कैंडल को जला दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको बुझा दिया और उसकी हाइट नोट कर ली कि हाइट तो कम होगी। क्या ये उसके जो भी वैक्स वगैरह गिरा, जो भी वेस्टेज है, क्या उसको वापस उसको रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? लेकिन क्या आप इसको एक इंसेंस स्टिक में कर सकते हैं? एक जो आप अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करने के समय पे, इंसेंस स्टिक होता है जो, क्या आप इंसेंस स्टिक को जलाया आपने, ठीक है, उसमें से आपको जो भी धुआं निकला या जो भी आप ऐश निकला, क्या आप वापस उससे इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया? एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। और आपने इंसेंस स्टिक जलाने के बाद वेट करना है जब तक वो पूरी तरह से बर्न हो जाए। व्हाट आर द चेंजिंग दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? कैसे चेंजेस है जो इंसेंस स्टिक में आए? आप देखते हैं कि कुछ मटेरियल होता है बर्न होने के बाद जिसको हम ऐश कहते हैं, कुछ गैसेस निकलती हैं। गैसेस को हम अदरवाइज़ तो देख नहीं सकते, बट हम सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं उसको। जो भी खुशबू, जो भी हम उसमें प्लेजेंट जो भी हम स्मेल डालते हैं वो हमें आ जाती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स है? नो। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैचस्टिक? मैचस्टिक में कैसा चेंज है? वो भी नहीं है, वो भी सेम ऐसा कि वो जल जाता है और लकड़ी भी जल जाती है और उसका जो भी है वो ख़त्म हो जाता है। सो फॉर वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंज दैट अकर इन टू सब्सटेंस व्हेन मिक्स टुगेदर? कोई ऐसा भी होता है कि हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें और कुछ चेंज हो जाए? चैप्टर 4 में हमने किया था कि अगर हम सॉल्ट के अंदर वाटर डालते हैं तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्टी हो जाएगा। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन द सॉल्ट और वाटर? वाटर की अपनी आइडेंटिटी, सॉल्ट की अपनी आइडेंटिटी, अब वो एक सॉल्टी वाटर बन चुके हैं। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या ऐसा रिवर्स हो सकता है कि अलग से हम पानी ले लें और अलग से हम सॉल्ट ले लें? वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। हम क्या करेंगे? उसको वेपराइजेशन प्रोसेस से करेंगे। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्व सॉल्ट इन द वाटर बी रिवर्स्ड? तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रिवर्स हो सकता है। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बिंग सेट। उसने कहा है कि पहेली पूछ रही है कि एक बार आपने दही को सेट कर दिया, है ना, एक उसमें से छोटा सा कर्ड लिया, स्मॉल क्वांटिटी लिया और वार्म वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक, और उसको मिल्क को अच्छे से हमने स्टिर अच्छे से हिला दिया और फिर उसको कुछ घंटे के लिए हमने साइड में रख दिया वार्म प्लेस पे। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि वो भी मिल्क किस में चेंज हो चुका है? कर्ड में चेंज हो चुका है। क्या कर्ड से वापस मिल्क हम
ले सकते हैं, मिल सकता है हमें? नो। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज, इस तरह से हमने कुछ देखा। इस चेंज को हम क्या कह सकते हैं? इस चेंज को हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज प्लस केमिकल चेंज। वी फाइंड व्हाट few ways to bring about a change in a substance could be, इस तरह से हम कुछ तरीके हैं जिसमें हम बता सकते हैं चेंज कैसा है। बाय हीटिंग और मिक्सिंग इट, इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें हमने हीट किया या कुछ मिक्स किया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मिक्सिंग का भी मिक्सिंग से भी एक कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस टेम्परेचर से होते हैं, टेम्परेचर कम करने से या टेम्परेचर ज़्यादा करने से। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, हमने ये भी देखा इस चैप्टर में कि कुछ चेंजेस रिवर्स होते हैं, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंज नहीं होते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज टू चेंजिंग थिंग्स अराउंड, इस तरह से बहुत सारे तरीके हम कहते हैं कि लीव्स गिरते हैं बट लीव्स वापस अपनी जगह पे जाके नहीं चिपक सकते, फिर से वो चीज़ नहीं आ सकती। हमारी लेंथ एक बार इंक्रीज़ होती है, वापस ऐसा नहीं है कि कोई एज ऐसी आएगी कि हमारी जो लेंथ है, हमारी जो हाइट है वो फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, ये भी क्या है ना, इरिवर्सिबल है। तो चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो कि इन विच चेंज कैन बी मेड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड, कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे हम और चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने जो कीवर्ड्स पढ़े, सबसे पहला कीवर्ड्स था चेंजेस, हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा हमने टूल्स वाली एक्टिविटी में कि पहले हमने उसको एक्सपेंड किया और फिर ठंडा पानी डालने से हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, ये एक चेंज हो गया। उसके बाद इवेपोरेशन कर सकते हैं। इवेपोरेशन हमने किया कि जब ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब पानी क्या हो जाए, वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ इवेपोरेशन। एक्सपेंशन हुआ बाय हीटिंग, है ना। और मेल्टिंग क्या होता है, जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ मेल्टिंग। ये कीवर्ड्स हमने किए। समरी है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। हम भी कुछ चेंज हमारे आसपास होते हैं और कुछ चेंज हम भी कर सकते हैं दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके या उसके टेम्परेचर में चेंज करके। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 पार्ट 2 ख़त्म होता है। और आई होप ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो और हम सब लोग फिर से स्कूल में एक दूसरे से मिलें और फिर से हमारे आपस में वो अच्छी सी बॉन्डिंग और हम फेस टू फेस एक दूसरे को पढ़ा सकें, राइट। तो वी मिस यू स्टूडेंट्स and watch carefully this video and keep subscribing and like these videos like a Hellcat.